आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष की कहानी जानेंगे जिन्होंने सिर्फ एक देश का संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को समानता और सम्मान की एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो आइए उनके इस असाधारण जीवन के सफर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे उनकी पहचान से कि उन्हें समानता का निर्माता क्यों कहा जाता है। फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया, अधिकारों के लिए संघर्ष किया, भारत का संविधान गढ़ा और आखिर में वो कौन सी विरासत है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि उन्हें समानता का निर्माता यानी आर्किटेक्ट ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जाता है। उनके जीवन की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर को किस लिए सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। ये वो भूमिका थी जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनकी ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई। एक ऐसी शुरुआत जहां उन्हें बहुत बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ उनके जीवन की कुछ बुनियादी जानकारी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालूजी सकापाल और माँ का नाम भीमाबाई था। वो एक दलित परिवार से थे जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भयानक भेदभाव झेलना पड़ता था। और ये भेदभाव सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनकी रोज की जिंदगी का एक कड़वा सच था। सोचिए, स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाना या पानी तक को छूने की इजाजत न होना, ये वो अन्याय थे जिन्होंने बचपन से ही उनके मन में समानता के लिए एक मिशन की आग जला दी। तो चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल हालात का सामना कैसे किया। उन्होंने इस भेदभाव को ज्ञान की तलाश में बदल दिया। वो मानते थे कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो आज़ादी दिला सकता है। और देखिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि खुद को शिक्षा से लैस किया। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में पढ़ने गए। और इस तरह वो भारत के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक बने। तो समझने वाली बात यह है कि उनकी ये डिग्रियां सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं थी, ये डिग्रियां एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए उनके हथियार थे। ज्ञान ही वो ताकत थी जिससे वो समाज को बदलना चाहते थे। अब कहानी में असली मोड़ आता है। ये देखना दिलचस्प है कि उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल असल जिंदगी में यानी राजनीति और समाज में बदलाव लाने के लिए कैसे किया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उनकी लड़ाई कितनी सोची समझी और लगातार थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि समाज के दबे हुए लोगों को ऊपर उठाया जा सके। वो लंदन गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों की आवाज बने, और फिर हुआ पूना पैक्ट, जो एक बहुत ही जरूरी समझौता था जिससे दलितों के राजनीतिक अधिकार पक्के हुए। और उनका ये सारा संघर्ष और सारी तैयारी आखिरकार देश के लिए उनके सबसे बड़े योगदान में तब्दील हुई। एक ऐसा योगदान जो आज भी हमारी जिंदगी का आधार है। जब भारत आजाद हुआ तो देश का संविधान लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर को। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक नए आजाद और लोकतांत्रिक भारत की कानूनी बुनियाद तैयार करना। और ये तारीख 26 जनवरी 1950, ये उनके जीवन भर के काम का नतीजा है। इसी दिन भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों को कानून का रूप दिया गया। अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जो संविधान से भी आगे जाती है और जिसका असर आज भी हमारे समाज पर महसूस होता है। भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उनका काम सिर्फ एक तबके तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के हक के लिए भी कानून बनाए। उन्होंने हमेशा समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो जाति व्यवस्था से आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना और लाखों लोगों को प्रेरित किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के कई दशकों बाद साल 1990 में देश ने उनके महान योगदान को पहचाना और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।
सामाजिक न्याय को समर्पित उनका जीवन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि आज के दौर में डॉक्टर अंबेडकर के समानता और न्याय के विचार कितने प्रासंगिक हैं, कितने मायने रखते हैं। ये वो सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि उनका काम आज भी कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।